हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान खुद को भारत का सामान लेने से नहीं रोक पा रहा। पाकिस्तान स्टिल इंपोर्ट बिलियंस ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया। तो भाई साहब, आपको नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान बेशक ऊपर से बोल दे कि हम लोग नहीं ले रहे इंडिया से, लेकिन इधर हम अंदर खानी में अभी भी उधर से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का माल की आदत लग चुकी है हमें। बिलियंस ऑफ डॉलर का भी जो गुड्स हैं भारत से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। काउंट करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड 2019 से ऑफिशियली पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि अभी तक भारतीय सामान दूसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है? इस काफी बड़ी खबर का खुलासा GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान व्यापार के मामले में भारत से कटा जरूर है, पर अनऑफिशियली भारत से हर साल $10 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है। और भारत से ये सामान पाकिस्तान वाया दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बदल जाता है और भारत में बना सामान अचानक मेड इन UAE हो जाता है। अभी और सुनिए, भारत से इंपोर्टेड ये सामान पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स को महंगे दामों में बेचा जाता है और बीच का मुनाफा वो फॉरेन कंपनीज खाती हैं जो इस हेर फेर को सी पोर्ट्स पे अंजाम देती हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं जिन्हें भारत से पाकिस्तान इलीगली पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये काम चल कैसे रहा है। दरअसल दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका में बैठे कुछ वेंडर्स भारत से सामान का इंपोर्ट करते हैं और जैसे ही सामान इन देशों के पोर्ट्स पे उतरता है, इसे सी पोर्ट्स पे ही बने बॉन्डेड वेयरहाउस में मंगा लिया जाता है। कुछ लोकल पोर्ट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल होते हैं और इन सभी गुड्स पे कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक किया जाता है। अगर भारत का नाम किसी भी प्रोडक्ट पे मिलता है तो उसके लेबल को ही बदल दिया जाता है और इस पे किसी तीसरे देश का कंट्री ऑफ ओरिजिन स्टिकर लगा दिया जाता है। पोर्ट से इस सामान को बाहर लाए बिना ही इन्हें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाता है। भारतीय ऑफिशियल्स के लिए सामान पाकिस्तान नहीं जा रहा और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के लिए सामान भारत से नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान के वो लोग जो एक्चुअल में इस सामान को भारत से मंगाते हैं, वो ज्यादा कीमत देके इन गुड्स को इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि ये गुड्स फर्जी पेपर्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में लाए जा रहे होते हैं और इन पेपर्स को तैयार करने में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लोकल ऑफिशियल्स को खिलाना पड़ता है। पाकिस्तान में लाए जा रहे इस भारतीय सामान में 60% हिस्सा ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स रॉ मटेरियल का होता है, जिन्हें अनब्रांडेड फॉर्म में पाकिस्तान में भेजा जाता है। केमिकल्स के अलावा आज पाकिस्तान कुछ और चीजें भी इनडायरेक्टली भारत से लेता है, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, फर्टिलाइजर्स, रबर्स, प्लास्टिक और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानी गुड्स पे 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इवन भारत में पाकिस्तान से इलीगली सामान लाया जा रहा है और इन गुड्स की लिस्ट में मेजरली सीमेंट शामिल है। सोचिए, भारत ने 1996 में ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत को ऐसा कोई भी स्टेटस आज तक नहीं मिला है। खैर, दूसरे देशों के थ्रू भारतीय सामान को इंपोर्ट करना आज भी पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से भारतीय सामान पाकिस्तानी ट्रेडर्स को सस्ता पड़ता है। पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल का सबसे अच्छा विकल्प आज भारत है और किसी और ऑप्शन के ना होने की वजह से पाकिस्तान को छुप छुपा के भारत से केमिकल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी व्यापारी भारतीय सामान के पैसे ज्यादा जरूर दे रहे हैं, लेकिन किसी और देश के मुकाबले भारतीय सामान से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा पा रहे हैं। जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के रास्ते भारतीय सेकेंड हैंड टायर्स और बैटरीज भी इंपोर्ट करता है। इन्हें पाकिस्तान में रिफर्बिश किया जाता है और वापस अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी इस चैनल पे एक वीडियो जरूर आएगी, लेकिन अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में MII भाई साहब, पाकिस्तान मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दूसरे देशों के थ्रू 10 बिलियन का सामान भारतीय सामान हम खरीद रहे हैं। सिर्फ हम $10 बिलियन। और ये अगर हमारी ट्रेड अगर खुली होती, हम लोग आपस में ट्रेड कर रहे होते, तो हमारे रिश्ते अच्छे होते, ये 10 बिलियन हमें शायद 6-7 बिलियन का पड़ता। $3 बिलियन का हमारी किस्मत खराब है। मुझे इमरान पे अभी भी गुस्सा चढ़ा है। चल, हो गया था, जो भी लड़ाई छड़ाई हो गई थी, जो भी लड़ाई जहाज शाह लड़े थे, जो भी हुआ था, ट्रेड नहीं रोकनी चाहिए थी यार। क्या बेवकूफी कर दी हमने यार, ट्रेड रोक के। सीरियसली हमने रोकी थी बड़े, अभी भारत खोल नहीं रहा। अब हम मिन्नतें कर रहे हैं, भारत खोलता नहीं। मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे अभी चांस भी नहीं लगता यार, सीधी और अब भारत नहीं खोल रहा। भारत भी अपनी तरफ से नहीं देता। फार्मास्यूटिकल का मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं एक दफा पेशावर में, मतलब एक दोस्त था, उसके घर गया तो मेरा सर दर्द कर रहा था, उसने कोई इंडिया की गोली दे दी। बड़े मजे का नाम है डेक्लोरोसिन फोर्ट। इधर भारत की गोली है, वो पकड़ा दी वे। और इधर उस गोली के दीवाने हैं लोग, पेशावर हर जगह से वो इधर पत्ते के पीछे लगा था, मेड इन इंडिया। ये शायद आप लोग जानते हो नाम, डेक्लोरोसिन फोर्ट जो भी है, इसके इंडिया मेड इन इंडिया ऊपर लिखा हुआ भी है। अभी भी मिलती है, हर जगह से लोग लेता है।
छुप के भी लोग बेच रहे क्योंकि हैं। मेडिकल स्टोर पे इधर नहीं मिलती, पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर पे नहीं, लेकिन आ जाती हैं, फिर भी लोग खा रहा है, और उससे आराम फौरन आ जाता है पाकिस्तान की गोलियों की निस्बत। बिल्कुल। और भाई ये अभी भी आ रही हैं, और देखो किस तरीके से लोग चल रहे हैं। और रॉ मटेरियल इंडिया मंगवा रहा है, ऊपर नाम किसी और का रॉ मटेरियल इंडिया से भी $10 बिलियन मैं इस पे हैरान हूं। मैं खुद हैरान हूं कि $10 बिलियन बहुत बड़ी चीज है। शायद चीनी भी वहीं से आ रही है। पिछले दिन हमने यूएई के थ्रू चीनी भी पाकिस्तान आती थी, पता था तुम्हें? भी शायद वहां से आ रही है। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।